नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर है आज हम लोग का 5 होने वाला है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है साथियों आप हमारे एक मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से साथियों आप इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों इस क्लास में साथियों हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर। तो क्लास साथियों आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि आने वाला टाइम में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साथियों होने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि आप जो है कितने प्रश्न को इस क्लास का हल कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपको बताना है कि एक दूसरे से जिस प्रकार से आपका संबंधित है, जिससे कि आपका 33 से 121 किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार समानुपाती 27 अनुपात ये 81। तो आपको बताना है कि 45 के बाद आपका अगला जो संख्या है ये क्या होने वाला है। जी सर, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 33 से यहाँ पर 121 के प्रकार का आपको हो रहा। तो यहाँ पर साथियों आपको जोड़ने के बाद तो 121 आपका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ रहा। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गुना किया गया है, या फिर किसी संख्या का आपका स्कोर करके यहाँ पर जो है जोड़ घटा गुना भाग क्या होगा। जी बिल्कुल सर। अब 33 से हम लोग अगर 121 बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? एक काम कीजिए, आप ये 33 जो है 33 को आप क्या करिए, 33 को आप साथियों 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा सर? तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 11 निकल के आएगा। अब सर 11 को अगर हम लोग स्कोर कर देते हैं तो जी सर ये हम लोग का 121 निकल के आएगा। जी बिल्कुल। अब उसी प्रकार से 27 को हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 27 को भी उसी प्रकार से आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 बार में, और 9 का स्कोर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 81 21 हो रहा। अब उसी प्रकार से हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग का निकालना है साथियों आपको 45 से अगला संख्या जो क्या होगा वो आपको निकालना है। जी सर, 45 को भी अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ये 15 निकल के आएगा। अब 15 को क्या करना पड़ेगा, 15 को स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 का स्कोर 225। कौन सा ऑप्शन में है सर? तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है निकल के आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है क्वेश्चन का डील करना है कि किस प्रकार से यहाँ आपको जाना है, या फिर आपको यहाँ से यहाँ आना है। ये चीज़ आपको प्रश्न के हिसाब से आपको देखना होता है कि कितना जो है आपको डिफरेंस अंतर आपको देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से आपको जो है विचार करना है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है साथियों आपको रेगुलर बेसिस पर आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष या फिर पूर्वधारणा अवधारणा इस प्रकार तर्क इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न को भी आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से डील करना होता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का हल करते हैं। कथन, स्कूल के प्रधानाचार्य ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को दंडित किया। क्या बोला जा रहा है आपसे? कथन में बोला जा रहा है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने 10वीं यानी कि क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या है, दंडित किया, यानी कि पनिशमेंट क्या दिया है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि छात्र स्कूल में देर आने के लिए दोषी है। जी, अब दंडित क्या है, वो वजह ये देर आने की वजह से जो आपका दंडित क्या है या फिर क्या क्या है, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। अब उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। प्रधानाचार्य छात्रों से नफरत करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है।
अब स्कूल में देरी आने की वजह से आपका जो है दंडित क्या है, ये भी हम लोग का इस कथन से जो है आपका निष्कर्ष ये नहीं निकल के आ रहा। तो साथियों आप क्या बोलेंगे कि ना तो हम लोग का एक और ना ही दो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना तो आपका एक होगा ना ही आपका 2 अनुसरण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर कि जैसे कि आपको कोट भाषा में हैंग को क्या क्या है, LSFM लिखा है, तो उसी प्रकार से आपको GRAW को क्या लिखना है ये आपको बताना है। चलिए HANG हो गया। अब इसको लिखा है साथियों आपका LSFM जी सर। अब इसको अगर हम लोग 7 से 12 करेंगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 14 से अगर 5 जोड़ेंगे तो सर ये 19 हो जाएगा। एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और साथियों हम लोग का 8 में 5 जोड़ेंगे आपका 13 हो जाएगा। तो यानी कि क्या क्या है साथियों, प्रत्येक में यहाँ पर 5 का क्या क्या है आपका ऐड करके लिखा है। लास्ट का पहला वाला संख्या सेकंड लास्ट का आपका क्या हो जाएगा आपका सेकंड, और शुरुआत से आपको पहला शुरुआत से दूसरा आपका लास्ट से दूसरा, अब ये पहला जो है ये आपका अंतिम। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न जो है फॉलो करना है, जिसमें आपको 5 बढ़ा करके आपको लिखना है जो लेटर आएगा। जी बिल्कुल सर। अब उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, W में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, W आपका कितना होता है सर, W आपका 23 होता है। 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे 23 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। यानी कि 26 में Z होता है, तो उसके बाद AB हो जाएगा। जी सर। 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे क्या बात करते हैं, ये आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि BF कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम लोग के पास आपका 2 ऑप्शन बचा है। BF के बाद क्या हो जाएगा सर, ये 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो अगला जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला जो आपका नंबर होगा वो L यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों इस प्रकार से, और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपका कौन सा डायग्राम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है सर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का उत्तर। तो साथियों यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि ये वाला चीज़ कहाँ कहाँ पर आपका घूम रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये वाला चीज़ पहले आप नोटिस कीजिएगा, ये कहाँ आ गया, एक स्थान आपका पीछे आ गया। जी सर, यहाँ पर आपका एक स्थान जो है आपका पीछे आ गया। अब क्या हुआ है, अब उसी प्रकार से इससे यहाँ पर आपका क्या हुआ है, तो ये सर आपका इधर चल गया है, इधर, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आपका किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब ये वाला जो चीज़ है ये कहाँ गया है, तो ये आपका एक स्थान आगे गया है। जी सर। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर जो है आपका क्या क्या गया है। तो ये वाला पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग का क्या हुआ है, पहले ऊपर की ओर है, अब यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में है, अब आपका इस डायरेक्शन में है यहाँ पर तीसरा वाला डायग्राम आप देखिए। अब उसके बाद क्या हुआ सर, ये वाला पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि इधर है। अब अगला जो हम लोग का होगा साथियों, इसका मुंह किधर होगा, तो आप बोलेंगे सर कि उत्तर की ओर होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर कौन कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं हम लोग का। ये ट्रायंगल वाला पार्ट ऊपर की ओर साथियों हम लोग का अब तक जो है ये को यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। इसमें भी आपको ऊपर की ओर नहीं है, इधर मुंह है, तो ये भी आपका गलत हो गया।
अब साथियों इसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका नीचे की ओर जा रहा है, ये भी नहीं होगा। हम लोग का किधर होना चाहिए, मुंह आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। सर ये भी नहीं होगा। अब हम लोग का कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर केवल आपका एक ही आपका ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये वाला चीज़ आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ गया है, इधर गया है। अब अगला क्या हुआ है, तो सर ये अब अगला आपका नीचे की ओर गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। अब इसको क्या करना है, तो अब साथियों आपका क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा साथियों इधर लेफ्ट साइड में गया है। अब अगला हम लोग का होगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसा होगा। तो इस प्रकार का आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जो कि यहाँ पर ट्रायंगल आपका मुंह आपका ऊपर की ओर खुल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल आपका इसमें कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये फिर से आपका कथन और अनुमान से संबंधित आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि कथन में आपसे बोला जा रहा है कि प्लास्टिक की थैलियाँ सैकड़ों वर्ष तक पर्यावरण में रहती है, धीरे धीरे जहरीले रसायनों को छोड़ती है जो पर्यावरण दूषित का आपका प्रमुख कारण है। ये आपका क्या है, कथन है। अब अनुमान लगाते हैं कि क्या होने वाला है, कि पहला अनुमानित क्या है, पदार्थ के रूप में प्लास्टिक अजैव नवीकरणीय है। जी बिल्कुल सर, अजैव नवीकरणीय का मतलब क्या है कि ये जो प्लास्टिक है ये क्या होते हैं, ये साथियों आपका सड़ते हैं ना, तो आपका गलते हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो जैव निम्नकरणीय का मतलब होता है कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। जी बिल्कुल सर, ये आपका बिल्कुल सही है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग का अनुमान क्या है, सरकार को प्लास्टिक के उपयोग पर या तो कर या प्रतिबंध लगाना चाहिए। अरे सर अगर कर लगाते हैं तो फिर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, ये नहीं हो सकता है। अगला क्या हो सकता है इसमें, सर यहाँ पर अगर आप प्रतिबंध लगा दिए तो आपका कर नहीं ले सकते हैं, कर कैसे लेंगे, प्रतिबंध लग गया। तो अगर आप कर लगाते हैं तो प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। तो दोनों ही आपका जो है या ये कंडीशन आपका एक हो सकता है तो दूसरा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बैन करने के बाद, यहाँ पर प्रतिबंध लगाने के बाद टैक्स के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये आपका बिल्कुल गलत निकल के आ जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये प्रश्न साथियों आपका किससे संबंधित है, तो ये आप बोलेंगे सर कि ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 29 मीटर उत्तर की ओर, यहाँ से पढ़ते हैं 29 मीटर उत्तर की ओर चलती है। चलिए 29 मीटर उत्तर की ओर इसको चला देते हैं सर। ये रहा आपका 29 मीटर, यहाँ से चलना शुरू किया है ये बिंदु से, कितना, तो सर ये 29 मीटर चला है। अगला लाइन पढ़ते हैं, फिर वह दायां मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। जी सर यहाँ से आप 16 मीटर चला दिए 16 मीटर। अब फिर वह दायां मुड़ता है और अब 17 चलता है। जी सर अब यहाँ से अब सर 17 चला दिए नीचे की ओर, ये रहा हम लोग का 17 मीटर नीचे चला। अब फिर से क्या होता है सर, ये फिर से आपका दायां मुड़ता है और 21 मीटर चलता है। जी सर 21 मीटर चलता है, इसका मतलब क्या करेगा, ये 16 मीटर आपका पहले से था, अब ये 5 मीटर आपका एक्स्ट्रा इधर चल दिया है, इधर आपका 5 मीटर चला है। जी सर अब निकालना क्या है, अब निकालना है कि प्रतिमा और उसके घर के बीच जो है वो न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। ये आपको प्रतिमा है,
ये प्रतिमा का घर है और ये अब प्रतिमा रही है। अब इनके बीच जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितना होगा। जी बिल्कुल सर। अब साथियों हम लोग का ये आपका 17 है, तो 17 है तो 29 से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट जो है हम लोग का 12 हो जाएगा। जी सर 12 हो गया। अब ये तो 16 है, ये वाला पार्ट हम लोग का कितना है सर 5 है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ पर आपका जो है ट्रिपलेट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये वाला पार्ट आपका 5 है, ये वाला लंब आपका कितना है 12 है। तो आपका कर्ण कितना होगा, तो सर 5 12 13 का हम लोग का क्या होता है, 5 12 13 का हम लोग का होता है साथ में आपका एक ट्रिपलेट। तो यानी कि हम लोग का 5 है, 5 आधार है, 12 लंब है, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा सर, ये कर्ण हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर। तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 और सर यहाँ पर 144, तो कितना हो जाएगा सर 169 हो जाएगा। 116 एच बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब एच बराबर क्या निकल के आ जाएगा सर, एच बराबर आपका 13 निकल के आ जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथियों, आपका 13 मीटर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ से आपको घर से प्रतिमा के बीच की दूरी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है, जो कि आपको बताना है कि 14 अप्रैल 2005 गुरुवार है और 10 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है सर। जी बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक काम करते हैं कि 14 अप्रैल 2005 से लेकर हम लोग 14 मई 2017 तक पहले बनाते हैं, उसके बाद अगला जो बचेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल सर। यहाँ पर अगर हम लोग 14 अप्रैल 2017 अगर निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग का आसान होगा। तो सर 14 अप्रैल 2005 से लेकर अगर हम लोग 14 अप्रैल 2017 तक चलते हैं तो अब कितना साल का आपको गैप देखने को मिल रहा सर, ये 17 से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका सर 12 हो जाएगा। इससे आपका साल में 12 हो रहा, लेकिन 5 से 17 के बीच में आपका कितने लीप वर्ष आएंगे उसको भी हमें ध्यान देना है। तो 5 के बाद आपका 8 एक लीप वर्ष है सर, 8 एक लीप वर्ष है, उसके बाद 12 एक लीप वर्ष है और 16 एक लीप वर्ष है, यानी कि 3 आपका लीप ईयर साथियों आपको जो है 5 और 17 के बीच में देखने को मिलेगा। जी सर। तो यानी कि 12 हम लोग का जो है 5 से 17 साल के बीच 5 से 17 में जा रहे हैं, तो 12 साल का जो है गैप देखने को मिल रहा है और वहाँ पर आपका ये जो है 3 साल जो है ये साथियों आपका क्या आ रहा, तो आप बोलेंगे सर कि ये 3 आपका लीप वर्ष आ रहा। तो यानी कि टोटल जो है समय आपको कितना दिन बढ़ेगा, तो सर ये 17 दिन बढ़ेगा। तो अब साथियों 17 को अगर हम लोग क्या करते हैं, सप्ताह में आपका 7 दिन होता है, 7 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है, तो सर यहाँ पर रिमाइंडर आपका जो है निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा यहाँ पर सर 12 से। ठीक है, तो साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका, देख लेते हैं चलिए कौन सा बार है यहाँ पर जो है 7 दूनी 14, 3 17। अच्छा, यहाँ पर 5 नहीं होगा। जी यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग का टोटल लीप वर्ष कितना आए हैं सर 3 आए हैं, तो 3 को जोड़ना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सर 3, जब यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12 3 15 होना चाहिए। जी सर 12 3 15 होना चाहिए। जब हम लोग 7 से इसको 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा सर, आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पर 1 निकल के आएगा। तो साथियों यानी कि हम लोग का एक रिमाइंडर निकल के आया, तो यानी कि गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा अब, तो अब सर आपका
14 अप्रैल 2017 जो है कौन सा बार हो जाएगा? तो सर ये आपका शुक्रवार निकल के आ रहा। ये 14 अप्रैल 2017 की बात है। अब कहाँ जाना है हम लोग को? तो 10 मई तक जाना है। निकल के आया हम लोग का 14 अप्रैल का निकल के आया। तो सर 14 अप्रैल में, अप्रैल महीना हम लोग का कितना दिन का होता है? तो आप बोलेंगे सर कि अप्रैल महीना आपका 30 दिन का होता है। 14 दिन जो है हम लोग का हो चुका है। तो अब बचा कितना? तो ये सर आपका 16 दिन बचा है अप्रैल महीना का। और मई महीना में हम लोग को जाना कितना है? तो सर मई महीना में हम लोग को जाना आपका 6 दिन। तो अब हम लोग का सीधा कि 10 मई हो गया, अप्रैल ख़त्म, ये मई महीना का 10 दिन। तो अब जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 16 10 26 हो जाएगा। 26 दिन आया। 26 दिन को हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? तो सर 7 दिए 21 और 5 ये आपका 26। तो 26 आपका क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा है। तो 26 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि सर अब शुक्रवार में अगर 5 दिन जोड़ देंगे तो वही हम लोग का निकल के आएगा सर ये 10 मई 2017। आइए ऐड करते हैं। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर ये बुध है? तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, जो कि बुधवार 1 नंबर में आपका दिया गया है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये अलग अलग जो डायग्राम है यहाँ पर अलग अलग चीज़ को आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर आपका डॉक्टर का पार्ट कौन है? तो ये रहा आपका डॉक्टर का भाग, ये आपका महिला, और ये डायग्राम आपका क्या है? करदाता का है। निकालना क्या है? ऐसे कितने महिलाएं हैं जो करदाता भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। चलिए डॉक्टर वाला पार्ट को हटा देना पड़ेगा। सर ये रहा आपका डॉक्टर वाला पार्ट, डॉक्टर वाला पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। अब निकालना क्या है हम लोग का? निकालना है ऐसे कितनी महिलाएं। तो यानी कि महिला और करदाता यानी कि जो टैक्स पे करती है वो आपको निकालना है। तो ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो क्या करती है? करदाता भी यानी कि टैक्स पे करती है। तो ऐसे कितने हैं सर? ये रहा आपका टोटल, ये वाला पार्ट ही हम लोग का दोनों को कवर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा सर? तो 15 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपको निकल के आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका निष्कर्ष जो है सही है या आपको गलत है, ये आपको बताना है। ये आपको कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है? कथन में दिया गया है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं कि ई जो है ओ से बड़ा है कि नहीं है। ई हम लोग का कहाँ है? तो सर ई हम लोग के यहाँ पर है और ओ आपका इन दोनों पर यहाँ पर है, यहाँ से कॉमन है, ठीक है। चलिए अब ई और ओ के बीच में हम लोग को क्या करना है? सर ई और ओ के बीच में आपको क्या करना है? संबंध विस्थापित करना है और देखना है कि ई ओ से बड़ा है या छोटा है। जी बिल्कुल सर। ई हम लोग का यहाँ पर है। चलिए सर ई आपका यहाँ पर बन गया है। ई बराबर एच है तो एच को हम लोग नहीं लेते। अच्छा ई बराबर एच है तो हाँ चलिए ले लेते हैं, आसानी होगा। ई बराबर आपका एच हो गया है। अब कहाँ से हम लोग कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ से कंडीशन जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ई और एच के बीच में। तो सर एच जो है, एच से बड़ा कौन है? तो सर एच से बड़ा आपका टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एच से बड़ा टी है और टी जो है साथियों आपका ओ से बड़ा है। जी बिल्कुल सर टी आपका ओ से बड़ा है। अब साथियों हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह है एक बार आपका इधर हो गया, एक बार इधर हो गया, यानी कि अब साथियों इन दोनों के बीच में इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट के बीच में कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा।
ये वाला जगह आपका ब्रेक हो गया है। ठीक, तो अब ओ और ई के बीच में आपका कोई संबंध यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिल रहा, तो यानी कि एक तो आपका हट गया। एक आपका जहाँ जहाँ पर है साथियों एक आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर एक जो है यहाँ पर है, तो ये आपका हट गया। ठीक, अब एक कहाँ पर है, अब एक आपका एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं, वो भी हो सकता है। चलिए अब दूसरा हम लोग का ऑप्शन जो निष्कर्ष है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हम लोग का है ओ और एस के बीच में संबंध बताना है कि ओ साथियों हम लोग का, हाँ चलिए अब ये रहा आपका ओ, अच्छा यहाँ पर एच। अब साथियों यहाँ पर जो है हम लोग का जब ये निकाले एच ई और ये रहा आपका एस, ठीक, इन दोनों के बीच में आपका संबंध। अब यहाँ से तो हम लोग का ब्रेक हो गया था इधर वाला पार्ट, लेकिन चलिए अब और एक बार बना ही लेते हैं। अब ये रहा साथियों हम लोग को ओ। ठीक, अब ये जगह हम लोग का ब्रेक हो चुका है, तो ओ और एस के बीच में कोई संबंध होगा? जी बिल्कुल नहीं सर। तो यानी कि एक तो हम लोग का पहले कट चुका है, दो भी हम लोग का कट गया है, ये जहाँ जहाँ पर दो है यहाँ पर भी आपका दो है। तो अब आपको तीसरा जो है निकलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग का जो एक यहाँ से कट गया है, यहाँ से आपका दो वाला कट गया, दो के साथ आपका तीन था तो वो भी आपका हट गया है, और ये रहा आपका केवल दो, ये भी आपका हट गया है। तो यानी कि बचा क्या है? तो आप बोलेंगे सर कि बचा हम लोग का केवल ऑप्शन नंबर 4, जो कि इनमें से कोई नहीं आपका जो है होगा, इसको आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन जो है यहाँ पर ऊपर में जो दिया गया है, इस कंडीशन के अनुसार आपको जो है यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर चारों में से ऊपर वाला कंडीशन को आपको फिल कर रहा है, ये आपको बताना है। सर जी बिल्कुल, तो चलिए बताते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप जो है क्या दे सकते हैं। चलिए सर यहाँ पर 13 7 से 500 कितना है 46 किस प्रकार का हो रहा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है। वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब देने का आप प्रयास कीजिए। तो चलिए सर यहाँ पर करते हैं हम लोग पहला जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 13 7 से हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि 546 किस प्रकार का से आपका निकल के आएगा। उसी प्रकार से 14 15 से हम लोग का ये 1260 किस प्रकार से जो है निकल के आ रहा है, देख लेते हैं क्या करेंगे। तो सर यहाँ पर 13 को हम लोग करते हैं दोगुना, जी सर 13 को दोगुना कीजिए, और अगला हम लोग का क्या है 7, 7 को क्या करेंगे सर, 7 को हम लोग तिगुना कर देते हैं। तो अब 13 दूनी कितना हो जाएगा सर, 13 दूनी आपका 26 हो जाएगा, और 7 तिया आपका 21 हो जाएगा। अब साथियों इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सर 21 5 105, 21 6 126 हो जाएगा, 126, और 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा सर, 2 4 और 1 5। जी बिल्कुल सर हम लोग का निकल के आ रहा। क्या कर रहे हैं, जब पहला संख्या को दोगुना और दूसरा संख्या को तिगुना करके इन दोनों को गुना कर दे रहे हैं, तो हम लोग का तीसरा संख्या जो है इधर निकल के आ रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग करेंगे तो जो है 12 से 60 निकल के आ रहेगा। अब क्या करना है, 14 दूनी 28 करना है। ठीक, 14 इसको भी अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं, 14 दूनी 28 करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्या करेंगे सर, 15 ते 45 करेंगे। जब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 1260 जो है साथियों आपको निकल के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से साथियों हम लोग इसको भी करते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है इस कंडीशन को फ्लो कर रहा है, ऊपर वाला जो कंडीशन है। तो चलिए देख लेते हैं सर, 28 को दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 28 दूनी 56 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पर दोगुना करने के बाद आप अगला संख्या क्या करेंगे, 3 गुना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, अब उसके बाद हम लोग का ये तीसरा वाला संख्या जो है निकल के आना चाहिए। जी बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा,
56, इधर कितना हो जाएगा 21 से 63 हो जाएगा। अब 56 और 63 को अगर गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आना चाहिए सर 3528 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं 56 और ये रहा हम लोग का 63, 56 और 63 को गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 3 5 15 और 1 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा। अब बचा कितना हम लोग का 3 बचा है हासिल 56 36 और 3 आपका 33 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 6 से 12 हो गया। 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। और यह रहा आपका 3 यानी कि 3528। जी बिल्कुल सर 3528 हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार का आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये लॉजिक जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण हम लोग का ये जो है कंडीशन या फिर आप कह सकते हैं कि लॉजिक अच्छा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।